हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी की कैंडल है वो काफ़ी दिनों से देखेंगे तो इसी रेंज में निफ्टी घूम रहा है। बैंक निफ्टी वाला सपोर्ट कर रहा है। आज भी बैंक निफ्टी 2% ऊपर था और 2% ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसकी वजह से निफ्टी फॉल नहीं कर रहा, बट निफ्टी राइज भी नहीं कर रहा। राइज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिलायंस जो है आज तो ये ग्रीन में बंद हुआ है, बट ये काफ़ी दिन से फॉल कर रहा था और रिलायंस करीब करीब 52 वीक लो पे चल रहा है इसलिए। और एच भी, ये दोनों नहीं चल रहे हैं। और आईटी आपका ये तीनों जिस दिन चलेंगे उस दिन हमारी मार्केट स्पेसिफिकली बोले तो निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव कर सकती है। और लग रहा है कि अभी इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिलायंस और एच तो करेगा ही करेगा। और आपका देखना पड़ेगा आईटी करता है या नहीं करता है। अगर आईटी भी करेगा तो काफ़ी अच्छा मार्केट जो है कि मूव कर सकती है। स्पेसिफिकली बोलें तो निफ्टी अगर आईटी भी करेगा तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी अब थोड़ा रेस्ट करे और फिर आईटी इन सबको पुल करे। आईटी रिलायंस ये मिलके निफ्टी को पुल करें, क्योंकि कैंडल तो बन रही है। ऑल दो जो एफ आई वो काफ़ी दिन से शॉर्ट कर रहे थे, इस एरिया में उन्होंने बहुत शॉर्ट किया, बट मार्केट बहुत नीचे नहीं जा रही है। आज उन्होंने शॉर्ट अपनी कम भी किए हैं, ऑल दो बहुत थोड़ा सा कम किया, बट कम किया है उन्होंने। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। और निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में आपका ये ट्रेंड लाइन जो है देखेंगे तो यहाँ से जो ये आपका न्यूज़ आई थी इंडिया और यूएस की ट्रेड डील, उसके बाद उसके हाई से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे ली। एक दिन इसके ऊपर क्लोज ओपन हुई थी बट क्लोज नहीं कर पाई, क्लोज नीचे ही की थी। यहाँ पे देखेंगे क्लोज की थी, क्लोज नहीं कर पाई, फिर वहाँ से फॉल आया था। फिर यहाँ पे ट्राई की, इसके ऊपर एक दिन क्लोज की, 2 दिन 3 दिन, फिर अगले दिन मार्केट में सेल ऑफ आ गया। तो फिर अब जब भी इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट में फिर वहाँ से बाउंस आएगा और मे बी मार्केट एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक आनी चाहिए। ये जो गैप है ये गैप फिल करके यहाँ तक 25,400 तक। लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है अभी बस मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, बट मूव करेगी तो अच्छा मूव करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी मूव कर चुका है। तो इसकी वजह से निफ्टी कैचअप करेगा तो फास्टली मूव करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आप जिस भी दिन मूव करेगा अच्छा मूव करेगा। और रिलायंस और एच जरूर सपोर्ट करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है देखेंगे तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, आज इसको ब्रेक करके काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी आई है। तो अगर इसको रिटेस्ट भी करने आएगा तो 55,318 का हाई लगाया है बैंक निफ्टी आज। और जो कि क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी है, 200 के पास है। तो अगर ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो भी ये 800 इसका सपोर्ट होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसको अगर ऐसे रिटेस्ट भी करे बैंक निफ्टी तो भी अच्छा है। और हो सकता है बहुत ऊपर ना जाए, बट इधर कहीं कंसोलिडेट करे, क्योंकि अभी ये डब्लू बन जाएगा इसका ऐसे देखेंगे तो ये बड़ा वाला। तो फिर यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसका पहला ये तो फिर ईजिली इसको ब्रेक कर देगा और एटलीस्ट यहाँ तक आएगा 57,400, या फिर आपका ये जो 58,200 तक, यहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। बट हो सकता है 2-3 दिन रेस्ट करें उसके बाद, क्योंकि रिलायंस और एच को अब चलना चाहिए। एच चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा बट होल्ड करेगा अपने आप को। और रिलायंस और एच मिलके और आई मिलके निफ्टी को ऊपर पुल कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम रिलायंस देखें तो रिलायंस भी आपका देखेंगे तो कंटिन्यू फॉल कर रहा है, बट ये भी जैसे निफ्टी फॉल कर रहा है उसी तरह। तो और आज ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये पुल करेगा तो अच्छा करेगा। एच बैंक भी देखेंगे तो इसी रेंज में बना हुआ ये जो सपोर्ट था, इसी सपोर्ट के पास, तो ये भी अगर ऊपर जाएगा तो अच्छा करेगा। और आईसीआई बैंक तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, उसी वजह से बैंक निफ्टी भी अपने आप को देखेंगे तो मूव कर रहा है। कोटक भी कंसोलिडेट कर रहा है और जो कि आपका एसबीआई वो ब्रेकआउट देके अभी ऊपर क्लोज किया है, तो ये सब तो अच्छा मूव कर रहा है। निफ्टी देखेंगे अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में हम कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो आज देखेंगे तो काफ़ी दिनों बाद निफ्टी जो है कि जो 8 डे हाई था मार्केट फॉल किया है, कल के जो कि क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से बाउंस किया और जो डे हाई था उसको ब्रेक किया है। और कल का जो डे हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर तक गया था, फिर वहाँ से ऊपर लेवल पे ही क्लोजिंग आई। तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि प्राइस एक्शन पहले फॉल सेलर को बुला के फिर उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग किया, तो ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। काफ़ी दिनों बाद ऐसी क्लोजिंग आई है मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में क्या होता था, गैप डाउन मिलती थी, ऊपर चली जाती थी, फिर लेकिन नीचे आ जाती थी। यहाँ पे भी देखेंगे ऊपर थी फिर भी नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे भी ऐसे ही था, जो डे हाई था बट उसको नहीं ब्रेक कर पाई थी। बट आज देखेंगे ब्रेक करके और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई। और अब ये सपोर्ट हुआ करता था ये 300, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल भी ब्रेक नहीं कर पाई, मॉर्निंग में भी और शाम को भी। तो बट इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप अभी तो नहीं दिखा रहा है गैप अप, बट अगर गैप अप हुई किसी वजह से मान लीजिए 300 के ऊपर, तो हो सकता है ये अब सपोर्ट की तरह काम करे और मार्केट भी फर्दर रिलायंस को देखना पड़ेगा। रिलायंस अगर सपोर्ट कर रहा है तो रिलायंस और एच मिलकर इसको फर्दर ऊपर ले आ सकते हैं। तो पहला टारगेट ये रहेगा आपका 400, 10-20 और उसके बाद फिर 500 ब्रेक करती मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करना स्टार्ट कर देगी। और ट्रेंड लाइन जो आ रही थी वो भी 500 के पास
आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मार्केट में अगर गैप अप खुलेगी, क्योंकि मार्केट देखेंगे गैप डाउन खुली थी कल, निगेटिव न्यूज़ उसके बाद भी रिकवर की और नीचे खुली, फिर आज गैप अप खुल गई थी। और आज जो कि मार्केट 3 बार इस रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है और नीचे से निगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, सेलर ही ज़्यादा है क्योंकि इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही है। तो जैसे ही गैप अप होगी तो इधर कोई अगर जो भी बायर है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, उसको तो हमको टारगेट करना नहीं है। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो भी आए थे वो ज़्यादा अपनी पोजीशन होल्ड नहीं किए होंगे, या तो होल्ड भी किए होंगे तो वो भी प्रॉफिट में हो जाएंगे अगर गैप अप खुल गई तो। फ्लैट खुल गई तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाए या 200 के नीचे नहीं जाए, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तब तक ये भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि मार्केट में अगर मूव करेगी यहाँ से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है जो भी लोग आए होंगे। और मार्केट इतना परेशान करके आई है कि यहाँ पे बहुत कम ही लोग होंगे और सेलर हो सकते हैं, क्योंकि लग रहा है अभी ये रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था। जैसे ही 300 के ऊपर जाएगी सेलर अपनी पोजीशन कट करना शुरू करेंगे, तो फिर गैप अप होते ही इधर वाले प्रॉफिट में हो जाएंगे, जो सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट वहाँ से मूव कर सकती है। और मान लीजिए फ्लैट खुल गई तो देखना पड़ेगा जब तक 200 के नीचे नहीं आएगी। यहाँ से बाउंस कर रही है तो हम बाइंग साइड का ही देखेंगे। हाँ, इसके बाद 200 के नीचे आने लगी फ्लैट गैप डाउन खुल के, तो फिर हम नीचे साइड देखेंगे। पहला टारगेट आपका जो आज का डे लो था करीब 23,100, फिर वहाँ के बाद देखना पड़ेगा क्या फिर से मार्केट बाउंस हो रही है, क्योंकि एफ आई के बाद बहुत सारी पोजीशन है। तो एफ आई को अगर कवर करना है तो वो हो सकता है डिप लाएँ, उसके बाद भी मार्केट को ऊपर ले आएँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। आपकी मार्केट में कई दिन से वो शॉर्ट कर रहे हैं और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मार्केट नीचे नहीं आ रही है, तो फिर वो अगर शॉर्ट कवर अपना करना स्टार्ट किया और आज देखेंगे विक्स भी 8% डाउन है, तो फिर मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है आज, कंटिन्यू मॉर्निंग में ओपन हुआ है सीधे। कल जो भी सेलर आए थे आपका इधर आए थे, फ्राइडे को आए थे जो भी मीटिंग के बाद, सबको मार्केट पहले ही टारगेट कर ली, फिर इधर थोड़ा सा सेलर को बुलाई है, उसके बाद फिर जो लो था उसको ब्रेक किए, ऑल द 500 को नहीं ब्रेक की, फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है और फिर ये अपना जो डे हाई है लगाइए 55,318 का और यहीं पे क्लोज किए। तो इसमें भी यही है कि जो इधर है ये तो प्रॉफिट में है, इनको टारगेट ही नहीं करना है। हाँ, ये इसके बाद जो इस वाले में आए थे उनको में भी रिट्रेस किए तो निकल गए होंगे और कुछ बैठे होंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर मूव कर रही है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल गई और गैप अप खुल गई, फ्लैट खुल गई या गैप अप खुल गई, तो फिर ये तो प्रॉफिट में जाएंगे। जो इधर है 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है, ये समझ के बाइंग किए, तो इनको भी टारगेट नहीं करना है फ्लैट और गैप अप में। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आने लगी 55,000 की, जब नीचे आएगी तब हमको देखना है वो भी कहाँ तक, 55,800 तक। ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, हमने देखा भी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक है जो आ रही है ऑल टाइम हाई से, और फिर आपका ये साइकोलॉजिकल नंबर भी। तो यहाँ से भी मार्केट आके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो जा सकती है। ऑल दो हो सकता है बैंक निफ्टी अब थोड़ा कम मूव करे, निफ्टी ज़्यादा मूव करे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। 54,800 ब्रेक करे तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट थोड़ी सी वीक दिख रही है और मार्केट एटलीस्ट 600-500 यहाँ तक आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। और गैप अप और फ्लैट में हमको बाइंग का ही देखना है अभी फ़िलहाल तो। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में क्या है कि जो एफ आईज़ हैं, जो क्लाइंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी लॉन्ग कर रहे थे इतने दिन से, आज मार्केट में जो भी डिप आया मॉर्निंग में लग रहा है उन्होंने बुक किया अपना। एफ आईज़ हैं जो भी शॉर्ट कर रहे थे आज इन्होंने कवर किया, बट ऑल दो बहुत थोड़ा था, मतलब शॉर्ट कोई फ्रेश ऐड नहीं किया। प्रो जो लॉन्ग कर रहे थे उन्होंने भी थोड़ा सा कम किया है। ऑप्शंस में देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट जो थी वो बुक की है और कॉल जो बाइंग थी वो पुट जो बाइंग थी वो भी कम की है। तो मतलब ये अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं। प्रो का देखेंगे तो ये जो दोनों है कॉल और पुट दोनों था वो दोनों कम किए हैं। और क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने भी आज कॉल तो ऐड की है बट जो पुट शॉर्ट था वो कम किया है। तो ये बुलिश हो रहे हैं कॉल बाइंग करके, बट पुट जो शॉर्ट था वो कम कर रहे हैं। अगर पुट शॉर्ट कम कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है, ऑल्दो हो सकता है धीरे धीरे जाए क्योंकि इन्होंने कॉल बाइंग की है। और पुट शॉर्ट में तो मार्केट फास्टली जाए या धीरे धीरे जाए तो इनका प्रॉफिट होगा, बट जो है कि कॉल बाइंग है तो फास्टली जाएगी तभी होगा। और आज देखेंगे विक्स भी डाउन कर दिया इन्होंने, तो जो भी ये लोग कॉल बाइंग करके रखे मतलब प्रीमियम जो भी बाइंग किए होंगे विक्स डाउन, तो वो प्रीमियम ऐसे ही डिके हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट को 500 से लेके 100 के रेंज में भी रखें, 300 को ब्रेकआउट करा 400 तक ले आएँ, फिर वहाँ से टर्न करा दें। जब ये कॉल अपना बुक कर लेंगे तब हो सकता है मार्केट को ऊपर ले आएँ और ये तब तक अपना पुट भी कुछ कम करें। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है हर जो भी राइज आए उस पर ये अपनी पोजीशन कट करेंगे और एफ आई जो भी इनके पास शॉर्ट है ये कम करें। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मतलब अभी फिलहाल डिप आए और वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बने या फिर डे हाई निकाले तो आप बाइंग का देख सकते हैं, स्पेसिफिकली निफ्टी बात करें तो। और रिलायंस अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर देख ही सकते हैं, क्योंकि रिलायंस काफ़ी दिन से वीक है, वो जब भी बाउंस करेगा काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकता है और निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।